नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रेत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में दो चीज़ देखेंगे हम कि एक शिक्षा मंत्री का बयान था कि किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होगा। जो नहीं चाहते हैं जाना उनका स्थानांतरण नहीं होगा, बिना स्थानांतरण के ही राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान था, लेकिन वास्तव में नियमावली क्या कह रही है और कल का जो आदेश निकला है उस आदेश में क्या है। बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिनका कहना है कि हम आवेदन नहीं देंगे। किस चीज़ के लिए आवेदन नहीं देंगे? तो नौ पदस्थापन के लिए, नए विद्यालय में पदस्थापन के लिए हम आवेदन नहीं देंगे, हम यहीं पे रहेंगे तो क्या हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? इन दो बातों की जानकारी इसमें हासिल करेंगे कि या वास्तव में हम बिना दूसरे विद्यालय में गए, बिना नौ पदस्थापित विद्यालय में योगदान किए हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, या अगर नियोजित बने रहना चाहते हैं, अगर चाहते नहीं है कि हम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के विशिष्ट शिक्षक बने, तो हमें वेरिफिकेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इन लगभग तीन क्वेश्चन हो गए कि अभी क्या वास्तव में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस बातों को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैसे शिक्षक के बारे में कि जो शिक्षा मंत्री की बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि भाई किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति, हर शिक्षक का ट्रांसफ़र होना है। जो सक्षमता परीक्षा दी उत्तीर्ण है उन सबों का बिना ट्रांसफ़र के उन्हें विशिष्ट शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो अगर अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। इस भ्रम में मत रहिए कि बिना आप विद्यालय बदले हुए राज्यकर्मी का दर्जा ले लें। इस भ्रम को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा मंत्री साहब का बयान देख लेते हैं। इनका बयान शिक्षक कैसे ले रहे हैं? शिक्षकों को भरोसा है कि शायद ट्रांसफ़र नहीं होगा, किसी भी शिक्षक को विद्यालय नहीं छोड़ना होगा। लेकिन कल का जो आपने देखा होगा आदेश निर्गत किया गया है एस सिद्धार्थ साहब के द्वारा, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि आपको नए विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा। और कल का जो चिट्ठी है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित नहीं है। कल की चिट्ठी को स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि कल की जो चिट्ठी है वह सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, यानी काउंसलिंग के लिए है। और काउंसलिंग के बाद आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उस प्रक्रिया में कैसे होगा, क्या होगा, अभी भविष्य के गर्त में है। तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपके तीन प्रश्न थे कि नियोजित बने रहने के लिए क्या करना होगा। तो नियोजित बने रहने के लिए सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण है तो वे चाहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, लेकिन जब आवेदन की मांग की जाए तो आप नए विद्यालय में आवेदन न करें, आप नियोजित बने रहेंगे। दूसरी बात कि जो सोचते हैं कि नहीं सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण है और नए विद्यालय में गए बिना ही हम राज्यकर्मी का दर्जा ले लें, विशिष्ट शिक्षक बन जाए, तो ये जो भ्रम है इस भ्रम से निकल जाइए महोदय आप लोग। क्योंकि एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ आपको। आज न्यूज़ 18 नहीं, ये कौन सा चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ पे दिखाया गया है, न्यूज़ 18 ही है कि आवेदन नहीं करने पर नहीं होगा तबादला। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि तबादला नहीं होगा। तो जब तबादला नहीं होगा तो इसमें स्पष्ट ये भी लिखना हो चाहिए इन न्यूज़ वाले को कि जब तबादला नहीं होगा तो क्या वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे या विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कल का जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना, जिसके नीचे सबसे नीचे सिद्धार्थ साहब का हस्ताक्षर था, तो स्पष्ट रूप से उस आदेश के तीसरी पंक्ति को शुरू करते हैं कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। खैर इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में फरवरी 2024 में आयोजित किया गया था, फरवरी मार्च में, तो सक्षमता परीक्षा का परीक्षा पर प्रकाशन किया जा चुका है। इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि स्थानीय देखिए निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। नियमावली में भी आपने पढ़ा है कि वो नियमावली कहती है कि जब तक आप नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहे जाएंगे।
तो स्पष्ट रूप से इतना जान लीजिए कि आपका ट्रांसफ़र 100% होना है। वो चाहे शिक्षा मंत्री का बयान ले लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़, अगर आप नियोजित बने रहना चाहते हैं, असक्षमता परीक्षा दे दिए हैं, तो आपको 2 सावधानी बरतना है। एक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराएं, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता है। तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात होगी और ई शिक्षा कोष पोर्टल से आपको आवेदन करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात होगी। तब आप नए विद्यालय में आप पदस्थापित होंगे जब योगदान करेंगे तो तब उस समय अब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप नए विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बन जाए या बिना योगदान किए आप भले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, नियोजित शिक्षक के बने रहे, राजकर्मी का दर्जा तब नहीं मिलेगी। ये 100% है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस भ्रम को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्रों का प्रश्न आया है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं कि सर वास्तव में क्या हमें विद्यालय छोड़ना पड़ेगा या बिना विद्यालय छोड़े हुए ही अपने विद्यालय में रहते हुए ही हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको 9 पदस्थापित विद्यालय में क्या करना होगा, आपका अपना योगदान करना होगा। योगदान के बाद ही आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और तब आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।